जोहार झारखंड। मैं हूं अशोक महतो और आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड न्यूज लइयो में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो ए टू जेड न्यूज लइयो को अभी सब्सक्राइब कर ले। धीरज साहू के घर से जो पैसे मिले वो सीएम हेमंत सोरेन के भी हैं, बाबूलाल मरांडी का आरोप। कांग्रेस पार्टी नेता सह राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से आयकर विभाग की छापेमारी और करोड़ों रुपये बरामद होने की खबर हर अखबारों और टीवी चैनलों में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे लगता है कि धीरज साहू के घर से जो पैसे मिले हैं वो अकेले धीरज साहू के नहीं बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जब झारखंड में ईडी ने छापा मारा था उस समय झारखंड से पैसे छिपाने के लिए बंगाल और बिहार ओडिशा भेज दिए गए थे। मुझे लगता है कि यही पैसे आज ओडिशा से बरामद किए गए हैं। कई दल कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा रखा है। अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि क्यों केंद्रीय एजेंसियां इनके पीछे लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है झारखंड सरकार की भी इसमें संलिप्तता है। इसलिए बिना देर किए जल्द से जल्द धीरज साहू पर एफआईआर कर पूछताछ करे ताकि पता चल सके कि इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं। मोदी जी ने कहा था, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। हम इस घटना के बाद आंदोलन की तैयारी में है। राज्य के मुख्यमंत्री इन भ्रष्टाचारियों को छुपाने के फिराक में है, इसलिए ईडी के बुलावे पर भी वह बार बार नहीं गए, लेकिन हम इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। धीरज साहू मामले की ईडी से हो जांच, जेपी पटेल। राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर एफआईआर दर्ज करते हुए राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए। पूरे मामले की जांच ईडी से करानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि 300 करोड़ रुपए कहां से आए और इसमें किन लोगों की संलिप्तता है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। 3 दिन में 300 करोड़ रुपए जब्त होना अब तक की छापेमारी इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी है। उक्त बातें मांडू विधायक सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने हजारीबाग के अटल भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार जड़ तक व्याप्त है। कहा कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। 10 को मधुबन में आयोजित जनसभा को लेकर सेंगेल ने की बैठक। सेंगलगढ़ करंडी में सेंगेल दिसोम गुरु परगना सोनाराम सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार की बैठक हुई। इसमें उन्होंने कहा कि सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू की अगुवाई में मारंग बुरु को बचाने हेतु 10 दिसंबर को गिरिडीह के मधुबन में सेंगेल जनसभा हेतु सेंगेल यात्रा को सफल बनाने की तैयारी की गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला आदि से हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा आदि राज्यों से भी शरणार्थ धर्मावलंबी शामिल होंगे। गत मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का सबसे बड़ा इष्ट देवता मारंग बुरु पारसनाथ को अपने राजनीति और वोट की लालच में जैनियों के हाथों बेच दिया। इसी तरह हेमंत सोरेन लोगो बुरु को पर्यटन स्थल और हिंदू अतिक्रमण करने में भी इनकी भूमिका है। आदिवासी समाज उनका पुरजोर विरोध करता है। सेंगेल एवं आदिवासी समाज की मांग है कि 2023 में ही सरना धर्म कोड देना होगा, अन्यथा सेंगेल 30 दिसंबर को चक्का जाम भारत बंद आंदोलन करेगा। एक्शन में सीएम हेमंत गोड्डा के समाज कल्याण पदाधिकारी को मंच से किया सस्पेंड। कहा, काम में लापरवाही नहीं की जाएगी माफ। जी हां, बता दें कि देवघर जिले में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पूरे एक्शन में दिखे। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने स्कूली बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस दौरान वहां मौजूद छात्राओं ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलती है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से ही समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर को निलंबित करने का आदेश दे दिया। बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन सभी जिलों में जा रहे हैं
और योजनाओं के साथ साथ हर विषय की समीक्षा भी कर रहे हैं। गोड्डा में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने स्कूली बच्चों से किशोरी समृद्धि योजना की स्थिति जाननी चाहिए तो खुद स्कूली बच्चों ने बताया कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने लड़कियों से सावित्रीबाई फुले योजना के लाभ के बारे में भी बात कही, जिसमें कई लड़कियों ने भीड़ से हाथ हिलाकर कहा कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, जिसके कारण सीएम थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने जिले के समाज कल्याण अधिकारी को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। पोस्ट मैट्रिक का लाभ लेने वाले विद्यार्थी करा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। रांची के 8000 विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित है। यह सभी पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थी हैं। मामले में जिला कल्याण कार्यालय द्वारा सभी वंचित विद्यार्थियों के बीच SMS कर सूचना भी दे दी गई है। उन्हें इसे लेकर जल्द से जल्द आधार लिंक करने का निर्देश दिया है ताकि इससे वंचित न हो। अब तक जिला कल्याण कार्यालय द्वारा ST SC और BC के कुल 28,000 विद्यार्थियों के बीच 69.2 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है। करीब 8,000 और भी विद्यार्थियों के बीच छात्रवृत्ति को लेकर राशि का वितरण किया जाना है। फिलहाल कार्यालय ने विभाग से 8,000 विद्यार्थियों के लिए 35 करोड़ रुपये की मांग की है। फंड मिलते ही शेष विद्यार्थियों के खाते में राशि डाल दी जाएगी। दूसरी तरफ SC के खाते में 1.5 करोड़ रुपये हैं। SC वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन का कार्यालय इंतजार कर रहा है। अप्रैल माह से ही आवेदन भरा जा रहा है। इसमें एक विद्यार्थी को कोर्स के आधार पर 4,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि पोस्ट मैट्रिक का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने बैंक का खाता का आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं होने पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होगा। इसको लेकर रांची जिला कल्याण पदाधिकारी ने सभी योग्य छात्रों अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार के साथ सीडिंग कराना सुनिश्चित करें। सहायक शिक्षक 20 साल से कर रहे हैं समायोजन का इंतजार। सरकारी स्कूलों के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक 20 साल से अस्थायी शिक्षक के तौर पर सरकार द्वारा समायोजित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा के आधार पर बहाली होगी तो उनका समायोजन हो जाएगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने 26,000 आचार्यों की नियुक्ति निकालकर सहायक अध्यापकों को निराश कर दिया। अब सहायक अध्यापक आक्रोश में है कि उन्हें ना तो समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है, न ही समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उल्टे आकलन परीक्षक के फेर में फंसाकर महज 10% मानदेय वृद्धि दिया जा रहा है। सरकार की ओर से पहल नहीं किए जाने से सहायक अध्यापक आक्रोशित है और एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमित तिवारी कहते हैं कि झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट और अन्य अर्हता के परीक्षा के ही शिक्षकों की नियुक्ति कर 9300 से 34,800 के ग्रेड पेपर शिक्षकों को नियमित कर दिया गया, जबकि झारखंड में मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों को 20 वर्षों से सेवा देने के बाद भी सरकार के अधिकारी तकनीकी कानूनी पेच में फंसाए हुए हैं। बिहार में सभी सहायक अध्यापकों को बिना किसी परीक्षा के विगत कई वर्षों से वेतनमान दिया जा रहा है और वर्तमान में दक्षता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में पारा शिक्षकों को कठिन आकलन परीक्षा के बाद सिर्फ 10% मानदेय वृद्धि दी जा रही है। इससे 62,000 पारा शिक्षक त्राही कर रहे हैं। सिर्फ बैंक कैशियर नहीं देखे होंगे इतने सारे नोट। कांग्रेस के धन्ना सेठ धीरज साहू की काली कमाई पर बोले अमित शाह। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने अब तक 290 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश बरामद किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी अब भी जारी है। ये रेड 1-2 दिन और भी चलने वाली है। कांग्रेस के धनकुबेर धीरज साहू के घर पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पैसे गिन रही है। माननीय के पास इतना पैसा है कि उसे गिनने में कई मशीनें खराब हो गई है। अब भी गिनने के लिए करीब 135 बैग बचे हैं। इसे लेकर बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है।
अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है। सौभाग्य से 2 दिन पहले ही हमने ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें एक सांसद के घर से इतना कैश मिला। यह देखकर मैं अचंभित रह गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी ने इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंकों के कैशियर ने ही इतने नोट देखे होंगे।